क्या बात। सिद्धांत सर ने मुझसे कहा कि एक मोटिवेशनल सेशन लेना है और बात करनी है जिससे हर कोई और ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर सके। आई एम श्योर आप लोगों ने मेरी कहानियाँ सुनी होंगी सोशल मीडिया पर, नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए। और आज क्योंकि मुझे मौका दिया गया है इस मंच पर आके आपसे मिलने का, तो हम बात करेंगे कि इस एक विपत्ति से जब हम अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के काल से बाहर निकल रहे हैं, कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, उससे बाहर निकल रहे हैं, तो अब हमें किस तरह से एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, किस तरह से लाइफ को रीबूट करने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई बीमारी आई, महामारी आई और उसने दुनिया को बदल दिया। 14th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में प्लेग की बीमारी आई थी, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, करोड़ों लोगों की जान गई थी उस समय। तो जो बचे थे उसमें से लेबर्स बहुत कम बचे थे, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। फिर कई सालों तक मेंटेन करने के बाद भी लेबर कॉस्ट मैनेज नहीं हो पाया, मेंटेन नहीं हो पाया। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तब उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज ये आया था कि वर्कफोर्स में महिलाओं की एंट्री बढ़ गई थी और वो आज तक है, उसे आज तक कोई नहीं बदल पाया। या 9/11 का अटैक हो, उसके बाद से आतंकवाद को लेकर सबकी मानसिकता में बहुत परिवर्तन आया था, सबके विचार बदले थे और लोग सकारात्मकता से इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रख पाए थे। तो जब भी कोई विपत्ति आती है वो बहुत कुछ बदल के जाती है, हमको बदल के जाती है और ज़रूरत होती है हमें खुद को बदलने की, क्योंकि बदले वक्त के साथ आगे हमें भी बढ़ना है। तो आइए आज इस बात को हम शुरू करते हैं। माय एफएम में हम यही कह रहे हैं, लेट्स रीबूट। तो चलिए खुद को रीबूट करने की कोशिश करते हैं। तो रीबूट कैसे कर सकते हैं, किन किन बदलावों की ज़रूरत होगी? तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत होगी काम करने के तरीके में बदलाव लाने की। आप स्टूडेंट हैं तो एज स्टूडेंट आपका काम है पढ़ाई करना। कोई जॉब करता है तो उसका काम है कि अपनी जॉब में जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो करना। लेकिन अब वक्त है जो आपसे उम्मीद रखी जा रही है, जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा करना। जैसे मैं हर बात कहानी से समझाती हूँ, आइए यहाँ इस बात को भी आपको एक कहानी से समझाती हूँ। कहानी एक बहुत अमीर व्यक्ति की है जिसके पास बहुत सारी नावें थी, क्योंकि यही कारोबार था उसका, मछलियों का, नावों का। तो बहुत सारी सैकड़ों नावें थी उसके पास। लेकिन एक दिन उसे लगा कि कुछ 50 नाव ऐसी हैं जिनका ना पेंट खराब हो गया, वो पुरानी दिखने लगी। तो उसने कहा कि मुझे नावों को ना पेंट करवा लेना चाहिए। पास ही एक पेंटर था, पेंटर को 50 नाव देकर आया कि शाम तक इन नावों को पेंट कर देना। उसने कहा ठीक है। शाम को जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है, बड़ा टेंशन वाला माहौल है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने पूछा क्या हुआ? तब उसे पता चला कि उसके दोनों बच्चे दोपहर के बाद से मिल नहीं रहे हैं, जाने कहाँ गायब हो गए, अभी तक घर वापस नहीं आए और लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं वो बच्चे। अब वो बड़ा हैरान परेशान, वो भी बच्चों को ढूंढने निकला। इतने में पेंटर की दुकान के पास से गुजर रहा था, नावें गिनी तो उसे पता चला कि एक नाव कम है और उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि वो जो बच्चे हैं ज़रूर उस नाव को लेकर निकल पड़े हैं। बदहवास सा बच्चों को ढूंढने के लिए दूसरी नाव लेकर निकला तो देखा कि बच्चे सुरक्षित वापस चले आ रहे थे नाव लेकर। उसने चैन की सांस ली, नाव को अच्छी तरह से देखा और पेंटर के पास वापस आकर पूछा कि ये नावों को पेंट करने के कितने पैसे हुए? पेंटर ने कहा साहब 500 रुपये हुए। पेंटर थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसके वहाँ से नाव ले गए थे बच्चे, तो डर गया था कि ये साहब तो मुझे डांट लगाने वाले हैं। लेकिन साहब ने डांट नहीं लगे, उन्होंने कहा 500 रुपये नहीं हुए, इसके हुए 50,000 रुपये। वो हैरान हो गया, बोले 500 रुपये के काम के मुझे 50,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? तब उस आदमी ने बताया कि ये जो नाव मेरे बच्चे ले गए थे ना, इस नाव में 2 छेद थे, जो कि मैंने इस पेंटर को बताया भी नहीं था, ना इससे बोला था कि छेदों को भर देना, मगर पेंट करते वक्त इसने उस छेदों को भर दिया और इसी वजह से मेरे बच्चे सुरक्षित वापस आ पाए और उस चीज़ का उसे फल मिला। उस पेंटर ने किसी फल की इच्छा से वो छेद नहीं भरे थे। ऐसे ही काम हमें करने की ज़रूरत है। इमीडिएट जो रिजल्ट की इच्छा होती है ना कि मैं कुछ काम करूँ, मुझे उसके पैसे मिल जाने चाहिए, क्रेडिट मिल जाना चाहिए, या जो भी इच्छाएं होती हैं वो इमीडिएट पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपकी उम्मीदों से बहुत बढ़कर आपको मिलेगा अगर आप किसी और की उम्मीदों से ज़्यादा काम उसे करके देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच है जो अपनी लाइफ में हमें अपनानी चाहिए, आजमानी चाहिए और आजमा कर देखिए, जैसे नतीजे उस पेंटर को मिले हैं वैसे नतीजे आपको भी ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा बात करें अगर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स कई बार हताश और निराश हो जाते हैं। मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर मुझे कई सारे स्टूडेंट्स इस समय मैसेज कर रहे हैं कि पढ़ाई से कांटेक्ट टूट गया है, टच टूट गया है, समझ नहीं आ रहा है कि हम दोबारा से वैसे पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता हो तो आपको भी मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगी, एक और छोटी सी कहानी के ज़रिए।
जो एक स्टूडेंट की कहानी है जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, 12वीं तक बड़े अच्छे नंबर आते थे। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो टीचर्स के, प्रिंसिपल के फेवरेट्स होते हैं ना, वो वैसा था। लेकिन कॉलेज पढ़ने के लिए दूसरे शहर में गया। बड़े शहर में अमीर लड़कों के साथ दोस्ती हो गई, थोड़े से गलत कामों में लग गया, घर से झूठ बोलकर पैसे मंगाने लगा, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया, मम्मी पापा को फ़ोन करके झूठ बोलने लगा, वगैरह वगैरह। और ये सब करते करते नतीजा ये हुआ कि उस साल वो फेल हो गया। फेल हो गया तो उससे ये इंसल्ट खुद बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो हमेशा टॉप करता था, जो हमेशा ब्राइट स्टूडेंट था, वो फेल हो गया। ये बात कोई और तो छोड़ो, वो खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाया और कॉलेज वॉलेज हॉस्टल वॉस्टल सब छोड़कर अपने घर पर आ गया। घर पर आकर पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा तुम अच्छा कर लोगे। लेकिन नहीं, वो तो उदास बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था, ऐसा लग रहा था डिप्रेशन में चला जाएगा। फिर उसके स्कूल के प्रिंसिपल जो उसे बहुत चाहते थे, प्रिंसिपल ने उसको अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब के घर गया, क्या बोले, शर्म से सर झुकाकर बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। प्रिंसिपल साहब भी कुछ नहीं बोल रहे थे और सामने एक सिगड़ी जल रही थी। सिगड़ी में कोयले के बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे। दोनों चुपचाप बहुत देर तक बैठे रहे। इतने में अचानक से एक चिमटे से एक कोयले का टुकड़ा प्रिंसिपल साहब ने निकाला और रेत में मिला दिया। तब वो बच्चा चुप नहीं रहा, बोल पड़ा। बोला कि आपने क्यों उस जलते हुए कोयले को खराब कर दिया, अच्छा खासा जल रहा था ना इन कोयलों के बीच में। तो प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए और उन्होंने वापस से उस कोयले को, टुकड़े को उठाया और सिगड़ी में डालकर जब बाकी टुकड़ों के साथ मिला दिया, वो फिर जल उठा। और उन्होंने समझाया कि अगर कुछ समय के लिए किसी गलत संगत या किसी गलत परिस्थिति की वजह से आप वैसे नहीं दमक रहे थे जैसे आप हमेशा दमका करते थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोबारा शाइन नहीं कर सकते। आप हमेशा दोबारा शाइन कर सकते हो, बस आपको खुद को सही माहौल में लाने की ज़रूरत है। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स ये सब ज़रूर करेंगे और खुद को और अपने आसपास के माहौल को जितना हो सके पॉजिटिव रहेंगे। और वैसे भी कौटिल्य एकेडमी सक्सेसफुल लोगों की जगह है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, जिनकी सफलता की मिसालें हैं। उन सभी को बधाई। आप सबको आगे के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस।